हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 67 से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो होगा। आज टोटल 67 से लेकर 81 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 81 तक डिस्कस करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो सारे खत्म भी हो जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो होगा और ये 5वां वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। चलिए फिर बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। ए 17.5 kg मिक्सचर है, कंटेंट्स कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से एक मिक्सचर बना हुआ है और इस मिक्सचर का टोटल वेट कितना है तो 17.5 kg है, जिसमें कि कॉपर और जिंक के बीच का रेशियो कितना है तो 5:2 दे रखा है। इफ 1.25 kg जिंक इज एड इन, इसमें से 1.25 kg जिंक को ऐड किया जाता है इस मिक्सचर में, तो न्यू रेशियो कॉपर जिंक के बीच का निकालना है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, कॉपर इस्टू जिंक का कितना दे रखा है तो ये 5:2 दे रखा है, ठीक है। टोटल रेशियो निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा तो सम ऑफ रेशियो 5+2 ये कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। यही 7 टोटल 7 पार्ट ये किसके बराबर हो जाएगा तो 17.5 kg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल दे रखा है 17.5 kg। यहाँ से एक पार्ट का अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 17.5/7, इधर से डेसिमल गया एक जीरो आया, ठीक है। 7 से ये पूरा कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35। नीचे में कितना है तो नीचे में 10 है और 10 5 से 5 दूना 10 पचे 25, कितना आ गया ये 5/2 आ गया। चलिए इतना करने के बाद देख लेते हैं कॉपर कितना है इसमें। तो कॉपर के लिए कॉपर कितना पार्ट्स है तो पूरे में से पूरा 7 पार्ट्स है, 7 में से 5 पार्ट्स कॉपर का है, तो 5 पार्ट्स का यहाँ से निकाल लेंगे। 5 गुना एक पार्ट कितना है 5/2 है, ठीक है। तो 25/2 यहाँ से कॉपर कितना आ जाएगा तो 12.5 kg आ गया, ठीक है। टोटल 17.5 kg ही है, तो इसका मतलब जिंक कितना हो जाएगा 17.5 में से 12.5 को माइनस कर देंगे तो 5 kg आपका जिंक हो जाएगा। यहाँ से पार्ट्स लेके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दो ही पार्ट्स है ना, तो 2 गुना 5/2 करेंगे, 2 2 कट जाएगा, 5 kg आ जाएगा। चलिए कॉपर और जिंक का जो भी पहले था वेट उस मिक्सचर में वो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है तो नया रेशियो निकालना है कॉपर और जिंक के बीच का। देखिए नया रेशियो को निकालते हैं, नया रेशियो कॉपर और जिंक के बीच का, ठीक है। तो कॉपर बाय जिंक करेंगे। कॉपर पहले कितना था तो 12.5 kg था, पहले जितना था कॉपर बाद में भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि कॉपर में कोई भी चीज ऐड नहीं किया जा रहा है। उसके बाद देखिए जिंक पहले कितना था तो जिंक पहले 5 kg था, अब उसमें से 1.25 kg को ऐड किया जा रहा है। पहले 5 था, बाद में कितना ऐड कर रहे हैं 1.25, ये कितना हो गया तो 12.5 बाय नीचे हो जाएगा 6.25, ठीक है। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में तो सॉरी ऊपर में 100 हो जाएगा, और ऊपर वाले डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। चलिए एक जीरो खत्म। उसके बाद 25 से ये आपका चले गया 5 बार में, और ये 25 से 25 बार में, ठीक है। ऊपर में देखिए कितना है तो 5 और 10 50 है ना, तो 50/25 ये पूरा करके कितना हो जाएगा 2/1। इसका मतलब क्या हो गया 2:1, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आसान ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस क्वेश्चन समझ में अगर आ गया हो तो आप आराम से कर लेते हो। और इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपने पिछले वीडियो वगैरह नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये 5वां वीडियो है तो समझ ही सकते हैं। और हर एक टाइप के क्वेश्चन वगैरह डिस्कस हो रहा है, जितना बीपीएससी ट्री में आपके क्वेश्चन वगैरह जितने टाइप के आ सकते हैं तो उतना प्रकार का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, दो बेसल है जिसमें कि मिल्क एंड वाटर एज 3:2 एंड 2:1। देखिए दो बेसल है और मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो दिया रखा है, मिल्क इज टू वाटर। पहले बेसल, चलिए इसमें क्या दे रखा है तो इसमें मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो 2:1 है। दूसरा बेसल है, दूसरा बर्तन है कोई, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है तो 2:1 दे रखा है।
आगे क्या बोल रहा है, द मिक्सचर इन इक्वल क्वांटिटी इज ड्रॉन आउट फ्रॉम बोथ वेसल्स। ठीक है, दोनों वेसल से इक्वल क्वांटिटी में मतलब बराबर मात्रा में मिक्सचर को बाहर निकाला जा रहा है। एंड पुट अप इन अदर वेसल, और जो भी बाहर मिक्सचर को निकाला उसको दूसरे बर्तन में या फिर दूसरे वेसल में जाके रख दे रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल, तो न्यू वेसल में जाके जो रखा निकालने के बाद उस न्यू वेसल में मिल्क और वाटर के बीच का क्या रेशियो है तो वो बताना है। ठीक है, देखिए अगर पहले वाले वेसल में देखें तो टोटल मिल्क इस टू वाटर कितना है, तो 3:2 है। टोटल पार्ट्स अगर देखें तो यहाँ से 3+2 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वेसल में अगर टोटल पार्ट्स देखें तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी रहे कि इक्वल अमाउंट में इक्वल क्वांटिटी में दोनों वेसल से मिक्सचर सोडे को बाहर निकाल रहे हैं, और जिसको बाहर निकाले उसको किसी नए बर्तन में जाके रख रहे हैं न्यू वेसल में, और उसी जिसको बाहर निकाले हैं जो न्यू वेसल में गया उस न्यू वेसल का फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले वेसल में अगर देखें तो 3:2 और दोनों का सम कितना है, तो 5 पार्ट्स है। दूसरे वाले में अगर देखें तो 2:1 है और टोटल पार्ट्स कितना है, 3 है। तो सबसे पहले टारगेट क्या रहना चाहिए कि हम लोग पार्ट्स को सेम कर लेंगे पहले ही, कि बेसल 1 में जो भी पार्ट्स था और बेसल 2 में जो भी टोटल पार्ट्स था पार्ट्स को सेम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट्स 5 है, यहाँ पे टोटल पार्ट्स 3 है, तो इन दोनों को सेम करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कीजिए और इसमें क्या कीजिए 5 से गुना कीजिए, तो 15 पे जाके दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यू अगर देखें तो ये पहला वाला के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिया 9:2, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 3, ये 6 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, और दूसरे बेसल में अगर अब देखेंगे तो 2 गुना 5 ये कितना हो जाएगा 10:, यहाँ पे 1 गुना 5 ये कितना हो जाएगा 5, बराबर ये कितना हो गया 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए दोनों बेसल में हम लोग क्या कर दिए, पार्ट्स सेम कर दिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो मिक्सचर को निकाल रहा है बाहर, पहले बेसल से भी दूसरे बेसल से भी। क्या फर्क पड़ता है, मिक्सचर को अगर बाहर निकालेंगे भी दूसरे बोतल से भी या फिर पहले वेसल से भी, तो जो भी न्यू वेसल में आपका मिक्सचर जाएगा उनका रेशियो कितना होगा, तो पहले वेसल का और दूसरे वेसल का सम कर देंगे। यहाँ पे इधर देखिए 10 + 9 कितना हो जाएगा 19:, यहाँ पे 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, तो कितना आ गया 19:11। तो जो न्यू वेसल में निकालने के बाद इस क्वांटिटी को डालेंगे, मिक्सचर को डालेंगे, जितना सभी डालें उससे मतलब नहीं, अमाउंट में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके उन दोनों के बीच का रेशियो कितना रहेगा, M:W का रेशियो कितना रहेगा, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहेगा, तो 19:11 ही रहेगा। समझे कि नहीं, बस यहाँ पे टोटल पार्ट्स को पहले बराबर करना था, टोटल पार्ट्स को बराबर करने के बाद मिल्क दोनों वेसल का ऐड कर देना है जो भी रेशियो में है, और वाटर का जिस रेशियो में भी है उन दोनों को ऐड कर देना है। तो 10 + 9 19 और 11 आ गया, यही आपका न्यू वेसल में भी रेशियो हो जाएगा। समझे कि नहीं, देखिए कुछ डाउट अगर है तो अगला क्वेश्चन अभी करेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, दो वेसल है यहाँ पे मिल्क और वाटर के बीच का। ठीक है, मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो दे रखा है कितना, तो पहला बेसल में 4:3 है, ये पहला बेसल हो गया, और दूसरे बेसल में क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो सबसे पहले टारगेट हम लोग को रखना है कि दोनों में से क्या करेंगे, पार्ट्स बराबर करेंगे, अगर नहीं है तो पहले बेसल में देखेंगे कितना टोटल पार्ट्स है, तो 4 + 3 7 पार्ट्स है। दूसरे बेसल में टोटल पार्ट कितना है 3 है। क्या बताया कि सबसे पहले दोनों बेसल में से पार्ट्स को बराबर करेंगे, टोटल पार्ट्स बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 है, यहाँ टोटल पार्ट्स 3 है, तो कितना पे जाके बराबर होगा, तो 7 तिया 21 पे जाके बराबर होगा। तो इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे अगर पहले वाले बेसल में तो 3 गुना 4 12:, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, बराबर 7 तिया 21 हो गया। दूसरे बेसल में अगर देखेंगे तो अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 गुना 7 14 हो जाएगा, 1 गुना 7 यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7 या 21। टोटल पार्ट्स दोनों बेसल में बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं मिक्सचर को।
मिक्सचर को जब बाहर निकालेंगे तो उनमें जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो पहले बेसल और दूसरे बेसल में जो भी मिल्क और मिल्क है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 12+14, 12+14:9+7, ठीक है, यही आपका न्यू बेसल में जाके मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि किसी भी अमाउंट में निकाले उससे मतलब नहीं है, अमाउंट कुछ भी रहे, मिल्क और वाटर के बीच का रेशियो यही रहने वाला है। तो 12+14 कितना हो जाएगा, 4×2=6, 1×1=2, 26:9=16, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, अभी 2 से कट जाएगा तो ये 13 बार में कटेगा, 13:8। आपका मिल्क इस्टू वाटर न्यू वेसल में कितना हो जाएगा, 13:8 हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 70 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे भी मिल्क और वाटर के बीच का ही दे रखा है, मिल्क और वाटर के बीच दो वेसल यहाँ भी है। पहला वेसल में क्या है, तो 3:2 है। दूसरे वेसल में क्या दे रखा है, तो 4:1 है। देख लेते हैं कि पहले वाले वेसल में टोटल कितना पार्ट्स है, तो 3+2 5 पार्ट है। दूसरे वेसल में अगर देखें तो 4+1 5 पार्ट है। देखिए दोनों वेसल में सेम पार्ट है, 5-5 करके दे रखा है, तो यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे मिल्क का जो भी दे रखा है पार्ट्स। तो मिल्क का यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ पे 4 पार्ट है, तो 4×3=7 पार्ट हो गया टोटल इस 2। यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट है, तो 2×1=3, तो 7:3 हो जाएगा आपका न्यू बेसन में रेशियो मिल्क और वाटर के बीच, ठीक है। तो 7:3 कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए 71 नंबर में चलते हैं। What numbers should be added to the numbers 6, 10, 14 and 22 so that this becomes numbers in proportion? 4 नंबर में दे रखा है ना, 4 नंबर का प्रोपर्शन का मतलब क्या हो गया, A:B प्रोपर्शन C:D, ठीक है ना। इसी को लिखते हैं A/B बराबर C/D। अब देखिए ए क्या दे रखा है, तो 6 दे रखा है, बाय नीचे में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, बराबर इधर क्या दे रखा है, 14/22। इनको प्रोपोर्शन में होना है तो बोला कि चारों नंबर में क्या ऐड करेंगे, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पे आप चाहो तो एक्स सब में ऐड कर सकते हो, यहाँ भी एक्स ऐड कर लो, यहाँ भी एक्स ऐड कर लो, यहाँ भी एक्स ऐड कर लो, यहाँ भी एक्स ऐड कर लो। इनके बाद इनको कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा आपको क्या ऐड करना है, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, समझे कि नहीं। ये लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इनको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो ऑप्शन से डायरेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन से करने जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले 2 रख लीजिए इसमें, यहाँ पे 2 ऐड कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है ना। ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, 6×2=8, बाय नीचे कितना होगा, 10×2=12। इधर देखिए तो 14×2=16 हो गया, इधर कितना हो गया, 12×2 अच्छा 22×2=24, है ना। देखिए ये 4 से कटेगा, 4×2=8, 4×3=12। आपका बराबर के इस साइड में मतलब LHS साइड में कितना आ गया, 2/3 आ गया। इधर देखिए 8 से 8×2=16, 8×3=24, 2/3 आ गया। दोनों साइड बराबर हो गया ना, मतलब कि यहाँ पे 2 ऐड करने पर ये किस में आ गया, प्रोपोर्शन में आ गया। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब ही तो बराबर है ना, बराबर होना चाहिए, A/B बराबर C/D होना चाहिए। तो ये बराबर ही तो करना था, बराबर कब हुआ, 2 ऐड करने पर हुआ। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 3 भी ऐड करके चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें से 3 हम ऐड कर रहे हैं LHS साइड में, 6+3 बाय नीचे कितना होगा, 10+3, और ये कितना हो जाता है, 6×3=9, बाय 10×3=13 हो जाता। इधर कीजिए 14+3 बाय 22+3, ये कितना हो जाएगा, 14×3=17, बाय 22×3=25। देखिए तो ये वाला 9/13 और ये कितना आ गया, 17/25, ये दोनों बराबर नहीं है ना, समझे कि नहीं। तो इनको ऑप्शन से लेके बना सकते हैं। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें 2 दे रखा है। आप एक्स भी वहां पे रख सकते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन ही उसमें बैठा दीजिए क्या ऐड करना है, तो वो इजी पड़ जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन भी कम होगा। चलिए 72 नंबर को देखते हैं। ये भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, तो A/B बराबर C/D होना चाहिए, ठीक है। ए क्या है, तो 11 है, बी क्या है, 26 है, तो 11/26। अब 11/26 में क्या ऐड करेंगे, चलिए यहाँ पे सबसे पहले 2 ऐड करके चेक कर लेते हैं, +2, ये कितना हो गया, 11×2=13, बाय 26×2
28। नीचे पे आते हैं, ये सी है आपका और ये वाला डी है, ठीक है ना। 37 प्लस इसमें भी 2 ही ऐड करना होगा, बाय 78 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 37 2 39 बाय 78 2 80। देखिए तो ये बराबर हो रहा है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? तो आपका 2 तो आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो 3 ऐड करके चेक कर लेते हैं, 3 ऐड करके चेक कर लेते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, तो 11 3 कितना हो गया 14 बाय 26 3 29। यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे तो 37 3 कितना हो गया 40 बाय, इसमें कितना होगा 78 प्लस 3, ये हो गया आपका 81। समझे कि नहीं? तो ये देखिए तो बराबर हो रहा है क्या? ये भी बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसका मतलब अब क्या करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, क्योंकि कट ही नहीं रहा था किसी से, समझे कि नहीं? अब 4 ऐड करके चेक कर लीजिए, यहाँ भी 4 ऐड कीजिए, यहाँ भी 4 ऐड कीजिए, 11 4 15 बाय नीचे कितना हो जाएगा 26 4 30, 37 4 41 बाय 37 4 41 बाय 78 4 कितना 82 हो गया ना। ठीक है, यहाँ से देखिए 15 दूना 30, ये आपका 1/2 हो जाएगा, और 41 दोनों 82 होता है, ये भी कितना हो गया 1/2 हो गया, मतलब 1/2 बराबर हो गया ना 1/2। रेशियो बराबर हो गया क्या ऐड करने पर, 4 ऐड करने पर, तो इसका मतलब 4 ऐड करेंगे, समझे कि नहीं? चलिए 73 नंबर क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर एंड द रेशियो ऑफ 3 नंबर है, समझे कि नहीं? 3 नंबर का स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 532 दे रखा है, और रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड एंड ऑल्सो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड इज 3:2। क्या दे रखा है देखिए समझिएगा, 3 नंबर है और तीनों नंबर के बीच का रेशियो वगैरह दे रखा है, A:B और B:C। A:B देखिए कितना दे रखा है, तो 3:2 बोल रखा है कि पहला और दूसरा नंबर के बीच रेशियो कितना है 3:2 है, और दूसरे और तीसरे नंबर के बीच भी 3:2 ही है। तो आपको अगर याद होगा तो इस प्रकार से लिखते थे हम लोग, ठीक है, पहले और दूसरे के बीच का 3:2 और दूसरे और तीसरे के बीच का 3:2, तो इस प्रकार से लिखते थे। हम लोग निकाल लेंगे A:B:C का रेशियो क्या है, ठीक है। अगर वो निकल जाएगा तो फिर हम लोग तीनों नंबर का स्क्वायर का सम जो दे रखा है वहां से उसको कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। इसको कैसे करते थे तो याद होगा, ये वाला 3 को हम लोग यहाँ पे लिखते थे और इस वाले 2 को इधर लिखते थे खाली जगह में, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 3 9:2, 3 दूना 6:2, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका आ गया A:B:C का रेशियो, तीनों नंबर के बीच का रेशियो निकाल लिए। चलिए मान लेते हैं कि मतलब रेशियो कांस्टेंट कितना है x है, लेट रेशियो कांस्टेंट बराबर क्या x, तो a आपका कितना हो जाएगा 9x, b कितना हो जाएगा 6x एंड c कितना हो जाएगा तो 4x, ठीक है। पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर 6x और तीसरा नंबर 4x। अब क्या बोल रहा है कि तीनों नंबर का स्क्वायर का सम कितना है 532 है, तो यहाँ से कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही कितना दे रखा है 532 दे रखा है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो 532, ठीक है। तो ये 9 नंबर 81x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16x स्क्वायर बराबर 532, ठीक है। सबको यहाँ से सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 से 12 12 1 13, उसके बाद 1 3 4 4 और 8 4 12 12 1 13, 133x पर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 532 आ गया। चलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x, यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा हम इधर जगह खाली कर लेते हैं। चलिए क्या आ गया, तो आपका 133x पर स्क्वायर बराबर आ गया 532।
तो यहाँ से x पर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 532/133। ठीक है, ये 133 से कट जाएगा आपका 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में इसको पूरे कटा दिए। अच्छा 4 बार में नहीं, ठीक है ठीक है, 4 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 4, मतलब x कितना आ गया, x आपका 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या है, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर आपका b है, जो कि कितना दे रखा है 6x दे रखा है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 6x, मतलब 6 से 6 दूना 12, आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ तीन नंबर के स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 84 दे रखा है, और रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब ए इज टू बी दे रखा है, एंड रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 2:1। जो भी ए इज टू बी है वही बी इज टू सी भी है। ए इज टू बी कितना है, तो 2:1 है, और बी इज टू सी भी कितना है, तो ये भी 2:1 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी, तो रेशियो को बराबर करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे 1 ये वाला लिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे जगह जो खाली है ये वाला यहाँ लिखाता है 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के नीचे जितना है 2 2 4 इस टू, बी के नीचे जितना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 1 2 इस टू 1 गुना 1 1। ये आपका रेशियो आ गया ए इस टू बी इस टू सी। ठीक है, चलिए तो रेशियो कांस्टेंट यहाँ से x मान लेते हैं, रेशियो कांस्टेंट क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो चलिए a कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4x, 4 गुना x। ठीक है, b कितना हो जाएगा, तो b आपका 2x हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, तो c आपका 1 गुना x, मतलब x सही हो गया। अब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 84 दे रखा है। तो यहाँ से कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना 84। a कितना है, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस b कितना है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस c कितना है x का, हाँ x स्क्वायर बराबर 84। तो यहाँ से 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस x पर स्क्वायर बराबर 84। 16 4 20 और 1 21, 21 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 84 हो गया। तो ये 21 से कट जाएगा 4 बार में, तो फिर से यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है। x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। निकालना क्या है, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर यहाँ भी निकालना है। तो दूसरा नंबर देखिए कितना है, b बराबर 2x है, तो वहाँ पे वैल्यू रख देंगे x का, मिल जाएगा। चलिए b बराबर 2x, x कितना निकाल लिए 2 निकाल लिए, तो ये कितना हो गया 2 2 4, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा इनका। समझे कि नहीं। चलिए तो हल्का सा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चन में, थोड़ा प्रैक्टिस अगर है तो आराम से बना लेंगे आप। 75 नंबर, ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 2128 है, और रेशियो पहला फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू थर्ड इज 2:3। तो ए इज टू बी कितना दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है, और बी इज टू सी कितना दे रखा है, तो ये भी 2:3 दे रखा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो निकालने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा जाएगा, ये वाला 3 इधर लिखाता है, ठीक है इज टू, और ये 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे अब ए के नीचे जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुना 2 4 इज टू, 3 गुना 2 6 इज टू, 3 तिया 9। ये रेशियो आपका आ गया ए इज टू बी इज टू सी बराबर 4:6 इज टू 9। ठीक है, चलिए मान लीजिए रेशियो कांस्टेंट कितना है, तो x है, रेशियो कांस्टेंट बराबर x। आपका पहला नंबर a कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है
तो 2128 दे रखा है, 2128। ए कितना है तो 4x का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है तो 6x का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है तो 9x है, तो 9x का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा तो 2128 हो जाएगा। ठीक है, 4x का होल स्क्वायर कितना होता है तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस ये वाला छः के 36x स्क्वायर प्लस 81x स्क्वायर बराबर कितना 2128। सबको सम कर देंगे तो एक 7 6 13, एक बच गया 8 3 11 11 1 12 12 1 13। अच्छा फिर से 133 एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 228। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2128 बाय 133। तो ये किसी से कट जाएगा, समझे कि नहीं, जिससे भी कटे लेकिन ये कटेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 133 18 ये पूरा आपका 16 बार में कट जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका 16 बार में कट जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, इधर हम थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से एक्स बराबर अंदर रूट 16 और अंदर रूट 16 4 हो जाता है। निकालना क्या है तो फर्स्ट नंबर निकालना है। पहला नंबर क्या है तो ए बराबर 4x है, तो ए बराबर 4x बराबर 4 गुना 4 और ये कितना हो जाएगा ए बराबर आपका 16 हो गया। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनका, समझे कि नहीं। चलिए 76 नंबर क्या दे रखा है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:9:12। एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में साइड का रेशियो दे रखा है, ये 7 ये 9 और ये 12 है। ठीक है, इनको चलिए ए बोल देते हैं, इनको बी बोल देते हैं और ये सी साइड हो गया। ठीक है, एक सेकेंड ये आपका बी था। तो ए इस टू बी इस टू सी कितना दे रखा है तो 7:9:12 दे रखा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बड़ा साइड है, बड़ा साइड कौन सा होगा तो जो भी रेशियो में बड़ा है, 12 पार्ट्स है इस वाले साइड का सी का, और छोटा साइड देखो ये 7 पार्ट्स में ही है तो ये वाला छोटा साइड हो जाएगा। इन दोनों साइड के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए यहाँ से क्या मान लेंगे रेशियो कांस्टेंट एक्स मान लेते हैं। रेशियो कांस्टेंट कितना एक्स मान लिए, तो ए आपका कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा तो 9x हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा तो ये 12x हो गया। ठीक है, अब जो बड़ा साइड है, बड़ा साइड सी है और छोटा साइड कौन सा है ए है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है तो 15 दे रखा है। तो 12x माइनस 7x बराबर कितना 15। यहाँ से 12 में 7 घटेगा तो 5 बचेगा। 5x बराबर कितना 15, 5 से ये 3 बार में चला गया, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। निकालना क्या है तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड, जो सबसे बड़ा साइड है, बड़ा साइड तो यही है 12x। तो c निकालना है, c बराबर 12 गुना x कितना है 3 है, तो ये आपका कितना हो गया 12 36 सेंटीमीटर। 36 कौन सा दे रखा है ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ पे एक्स नहीं भी मानते ना, डायरेक्ट भी सम कर देते हैं इनको, इन तीनों को सम कर देते हैं। यहाँ से एक यूनिट निकाल लेते हैं और उनके बाद 12 यूनिट का 12 गुना 1 जो भी 1 यूनिट आता, समझे कि नहीं। एक्स मानना जरूरी नहीं होता है लेकिन ठीक है, अगर एक्स नहीं मानेंगे तो समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें एक्स नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, मीन्स ए इस टू बी इस टू सी कितना दे रखा है 6:8:15। ठीक, टोटल सम कितना हो जाएगा यहाँ से तो 8 से 14 और 14 15 कितना हो गया
29 हो गया, ठीक है ना। डिफरेंस, अच्छा टोटल सम निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें, टोटल सम निकालने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड 45 सेंटीमीटर। देखो सबसे बड़ा साइड और सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, 6 होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 15 है, 15 पार्ट्स में है, तो 15 और 6 के बीच का डिफरेंस मतलब 15 माइनस 6 बराबर कितना दे रखा है, तो ये आपका 45 दे रखा है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 किसके बराबर है, तो 45 के बराबर है, एक पार्ट से कितना हो जाएगा, तो 45/9, ठीक है ना। निकालना क्या है, तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 15 है, मतलब सी सबसे बड़ा होगा, यहाँ से सी निकालेंगे, सी कितना है, 15 पार्ट्स में है, तो 15 गुना एक पार्ट्स कितना आ गया, 45/9, तो 45/9, ठीक है। 3 से ये 3 तिया 9, 3 बचे 15, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ से सी कितना हो जाएगा, 15 बचे 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स नहीं माने, लेकिन हाँ आप अगर समझ रहे हैं तभी एक्स नहीं मानिएगा, अन्यथा एक्स मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स मानेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आपका एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, ये वाला भी एक्स आएगा, तब ये वाला एक्स आपका निकलेगा, तब यहाँ पे फिर आपका सी क्या हो जाता, तो सी हो जाता 15x, समझे कि नहीं। तो 15 गुना एक्स कर देते जो भी एक्स का वैल्यू आया था, तो ये अंतर हो जाता है। बाकी अगर आप समझ रहे हैं तो एक्स मानना जरूरी नहीं होता है। चलिए और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत छोटा वीडियो बनेगा आज का। चलिए क्या दे रखा है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड आर 64 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा जो साइड और सबसे जो छोटा जो साइड है, उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 13 पार्ट्स में जो है, सबसे छोटा जो 5 पार्ट्स में है, तो उनके बीच का अंतर 13 माइनस 5 कितना कर देंगे, 64 कर देंगे। यहाँ से 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 8×5=13, ठीक है। एक पार्ट्स का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64/8, 8 बार में कट गया, एक पार्ट्स आपका 8 के बराबर आ गया, ठीक है। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड, जो सबसे बड़ा साइड है, बड़ा साइड कौन सा होगा, तो ये 13 पार्ट्स में जो है, तो 13 पार्ट्स का मतलब 13 गुना एक पार्ट्स कितना है, 8 है, और 13 8 कितना होता है, 104, तो आपका 104 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्या दे रखा है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स एंड वाई इज 2:3। देखिए बॉल बैग में रखा गया है, दो बैग है, एक्स और वाई है, ठीक है। और एक्स बैग में जो भी बॉल है और वाई बैग में जो भी बॉल है, उनके बीच का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स इज टू वाई, तो ये कितना है, 2:3 है, बॉल के बीच का रेशियो है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से रेशियो कांस्टेंट कितना, तो रेशियो कांस्टेंट एक्स मान लीजिए, रेशियो कांस्टेंट एक्स, एक्स बैग में टोटल कितना बॉल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और y बैग में टोटल कितना हो जाएगा, तो 3x बॉल हो गया, ठीक है। आगे देखिए जो भी बोल रहा है इक्वेशन बना देंगे। आगे क्या बोल रहा है कि 5 बॉल आर टेकन फ्रॉम बैग्स y आर ड्रॉप्ड इन बैग x। अच्छा 5 बॉल y बैग से बाहर निकल रहा है और x बैग में जाके रख दे रहा है। अच्छा एक्स वाई बैग भी दे रखा है ना, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि एक्स एक्स 2 बार आ गया है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, बैक्स तो एक्स है ही, रेशियो कांस्टेंट एक्स नहीं मानते हैं, रेशियो कांस्टेंट कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। चलिए रेशियो कांस्टेंट ए मान लेते हैं, ए, तो ये 2a हो गया और ये 3a हो गया, ठीक है। एक्स बैग में टोटल कितना बॉल हो गया, 2a, और y बैग में टोटल कितना बॉल हो गया, 3a हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 बॉल बाहर निकाल रहा है, किससे, तो बैग y से, y बैग में टोटल कितना बॉल है, 3a है, 3a में से 5 बाहर निकाल दिए, और किस में जाके रख दे रहा है, तो x बैग में, x में पहले कितना था, तो 2a बॉल था, 2a बॉल था, इसमें से जाके रख दिया, वही 5 बॉल जो बाहर निकला, मतलब 5 ऐड हो जाएगा।
अब आगे बोल रखा है नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नो। तो ये इंटरचेंज करने के बाद 5 बॉल y से निकालने के बाद x में जैसे रखे तो दोनों में क्या हो गया, बॉल बराबर हो गया। तो मतलब ये बॉल की संख्या को बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग। तो दोनों बैग में कितना बॉल है, अभी ये 5 बॉल y से निकालने के बाद x में जो रखे तब दोनों बैग में कितना बॉल है वो बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 3a माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो 2a हो जाएगा बराबर ये 5 और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। तो यहाँ से 3a माइनस 2a a हो गया बराबर 5 5 10। a कितना आ गया, तो a आपका 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही तो आपका बाद में बॉल है ना। अगर वाई बैग में देखे तो 5 बॉल बाहर निकाल दिया है ना, तो 5 बॉल बाहर निकालने के बाद कितना बचा है, तो 3a माइनस 5 बचा है। तो 3 गुना a कितना आ गया 10 और माइनस 5, 10 या 30 माइनस 5 ये कितना आ गया 25 आ गया। और आपका एक्स बैग में भी इतना ही होना है क्योंकि बराबर ही है ना बाद में। तो देखिए बाद में कितना है 2a प्लस 5 है, तो 2a प्लस 5 ये कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 दूना 20 प्लस 5 कितना आ गया 25 आ गया। समझे कि नहीं, किसी एक का निकालिए तो दोनों बराबर ही है तो निकल जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप दोनों का अलग अलग से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 25 आ गया दोनों बैग में। अब जाके 25 25 बॉल होगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर भी वैसा ही दे रखा है। एक्स बैग और वाई बैग में बॉल की संख्या और उन बॉल का रेशियो कितना है, तो 4:7 है। 15 बॉल निकाल रहा है वाई से और एक्स वाले में रख दे रहा है। ठीक है, चलिए रेशियो कांस्टेंट क्या मान लो, रेशियो कांस्टेंट बराबर ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बैग में बॉल की संख्या कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा और वाई बैग में कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। अब वाई बैग से ही 15 बॉल को बाहर निकाल रहे हैं, तो वाई बैग में अभी है कितना 17a है, तो 17a में से 15 बाहर निकाल लिए। किस में रख दिए, तो एक्स बैग में। एक्स बैग में है कितना अभी, तो 4a है, इसमें से 15 बॉल रख दिए। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन इच बैग 9। अब जाके क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है बॉल की संख्या, तो बराबर कर दिए। चलिए यही इक्वेशन बनाना था। चलिए इनको सोल्व करते हैं। 4a को इधर लेके आते हैं तो 17a माइनस 4a बराबर 15 और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 15। तो यहाँ से 3a बराबर 15 15 30। तो यहाँ से आपका a कितना हो जाएगा, तो 30/3 ये आपका 10 आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, तो फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग 9। तो अब जाके बैग में कितना बॉल है वो बताना है। तो किसी एक बैग का निकाल लीजिए। चलिए हम y का निकाल लेते हैं। तो y में अब कितना बचा है, तो 17a माइनस 15 है, तो 17a माइनस 15 17 गुना a कितना आ गया है, तो a आपका 10 आ गया है माइनस 15, यहाँ से 10 सत्ते 70 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा 55। 55 कौन सा दे रखा है, 55 कोई नहीं दे रखा है। चलिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये 55 ही आंसर होगा इनका। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इससे डी ऑप्शन को 55 कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी फिर हो जाएगा। ठीक है, डी को 55 बना लेना है, तो 55 ही इनका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या दे रखा है, तो सेम वही चीज़ है, एक्स और वाई बैग है और इस बैग में बॉल की रेशियो क्या दे रखा है, तो 3:7 दे रखा है। ठीक है, चलिए रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ से, क्या रेशियो कांस्टेंट बराबर ए मान लेते हैं। एक्स बैग में टोटल कितना बॉल हो जाएगा 3a हो जाएगा और वाई बैग में कितना हो जाएगा, तो 7a हो जाएगा। 10 बॉल बाहर निकाल रहा है वाई से और एक्स वाले में रख दे रहा है, तो 10 बॉल किससे वाई से बाहर निकाल रहा है। वाई में अभी है कितना 7a है, इससे 10 बॉल बाहर निकाला, इसमें रख दिया, तो एक्स वाले में एक्स में अभी है कितना 3a, इसमें 10 बॉल बढ़ जाएगा तो ऐड कर देंगे। अब जाके ये बराबर हो गया है तो इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से सोल्व कर लेते हैं।
17a माइनस 3a बराबर 10 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 4a बराबर 20। तो यहाँ से a बराबर 4 से 5 बार में कट जाएगा। a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग, नो फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, नो। ठीक है, अब जाके बैग में कितना बॉल बचा है वो बताना है। तो दोनों में अब बराबर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बराबर हो गया है। ठीक है, तो किसी एक का निकाल लेना है। चलिए हम y का निकाल लेते हैं। तो y में अब है कितना 17a माइनस 10 है, 17a माइनस 10, 17 गुना a कितना, अच्छा 17 बोल रहे हैं सॉरी, 7a है। ठीक है, 7a माइनस 10, a है कितना, तो a आपका 5 माइनस 10, तो 7 बचे 35 माइनस 10, ये कितना आ गया, तो 25 आ गया। ठीक है, y वाले में 25 है ना, तो x वाले में भी कितना होगा, x वाले में भी 25 ही होगा। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे जाके आपका क्वेश्चन नंबर 81 तक कंप्लीट हो गया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे उनको भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इससे बाहर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन वगैरह बीपीएससी ट्री में नहीं आ सकता है, समझे कि नहीं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। चलिए फिर पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।